पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव सूरजकुंड अपनी शांति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। हर साल बारिश गांव के लिए खुशियां लाती थी, लेकिन इस बार आसमान का रंग कुछ अलग ही कहानी सुना रहा था। सीमा, देखो, बादल सुबह से एक जगह रुके हुए हैं। मुझे ये मौसम सामान्य नहीं लग रहा। मैंने भी यही महसूस किया है। हवा में अजीब सी बेचैनी है। घर के आंगन में रखे मिट्टी के दिए हवा के झोंकों से बार बार बुझ रहे थे, जैसे प्रकृति किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। घर में राशन कितना बचा है? बस 3 दिनों का। उसके बाद कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश तेज होती जा रही थी और गांव की गलियां धीरे धीरे पानी से भरने लगी थी। मैं चौपाल जाकर सबकी खबर ले आता हूँ। शायद कोई काम भी मिल जाए। सावधानी से जाना, रास्ते फिसलन भरे हैं। बारिश की बूंदों को चीरता हुआ अर्जुन गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां पहले से कई लोग इकट्ठा थे। अरे अर्जुन, कई महीनों बाद दिखाई दिए। काम की तलाश में बाहर था, आज ही वापस लौटा हूं। समय अच्छा नहीं है बेटा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी के चेहरों पर मुस्कान कम और चिंता ज्यादा दिखाई दे रही थी। क्या गांव में कोई नई परेशानी आ गई है? नदी का बहाव पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। ऊपर पहाड़ी के पास बना सुरक्षा तटबंध भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। क्या इसकी जानकारी प्रधान जी को दी गई? 3 बार दी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि खतरा केवल बारिश का नहीं, बल्कि लापरवाही का भी है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। डर यही है बेटा, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। उसी समय दूर पहाड़ी की दिशा से तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। चौपाल पर बैठे सभी लोग एक साथ उस ओर देखने लगे। बेटा, तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान को ऊंची जगह पहुंचाइए। अर्जुन की बात सुनते ही कई युवक तुरंत अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। मैं गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लेती हूँ। सब मिलकर खाने का इंतजाम करेंगे। बहुत अच्छा। घबराहट नहीं, समझदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच तेज बिजली चमकी और कुछ दूरी पर एक बड़ा पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। रास्ता बंद हो गया, अब उस तरफ से कोई नहीं आ पाएगा। घबराइए मत, दूसरा रास्ता अभी खुला है। सब लोग वहीं से निकले। गांव में पहली बार अफरा तफरी के बीच भी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। डर था, लेकिन उम्मीद भी जिंदा थी। अर्जुन भैया, प्रधान जी अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। अर्जुन ने बिना देर किए प्रधान के घर की ओर कदम बढ़ाए। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और हर तरफ पानी का शोर गूंज रहा था। सब लोग यहीं रुकिए, मैं प्रधान जी को लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन प्रधान के बड़े मकान के सामने खड़ा था। बाहर का आंगन पानी से भर चुका था। प्रधान जी, दरवाजा खोलिए, हालात बहुत गंभीर हैं। इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? मेरा घर सुरक्षित है। सिर्फ आपका घर नहीं, पूरा गांव आपकी जिम्मेदारी है। लोग आपकी राह देख रहे हैं। प्रधान कुछ पल के लिए चुप हो गया। बाहर गरजती बिजली और लोगों की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। क्या सचमुच हालात इतने खराब हो चुके हैं? अगर अभी भी देर हुई तो कई परिवारों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतने में घर के पीछे की दीवार के पास से मिट्टी खिसकने की तेज आवाज आई। पूरा मकान हल्का सा हिल गया। हे भगवान, मेरा घर भी खतरे में है। अब समय सोचने का नहीं, लोगों की जान बचाने का है। चलिए मेरे साथ। प्रधान ने पहली बार अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया। उसने तुरंत बारिश का कोट उठाया और अर्जुन के साथ बाहर निकल पड़ा। आज से मैं भी हर गांव वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। दोनों तेज बारिश के बीच चौपाल की ओर लौटने लगे। उधर गांव वाले सांस रोके उनकी राह देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला 1 घंटा पूरे सूरजकुंड की किस्मत बदलने वाला है। अर्जुन और प्रधान जैसे ही चौपाल पहुंचे, सभी गांव वालों की निगाहें उनकी ओर उठ गईं। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। भाइयों और बहनों, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने समय रहते खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। प्रधान की बात सुनकर लोगों के चेहरे पर गुस्से की जगह राहत दिखाई देने लगी। अब सबका ध्यान केवल गांव को सुरक्षित रखने पर था।
हम सब मिलकर नदी के किनारे मिट्टी से अस्थायी सुरक्षा दीवार बनाएंगे। जब तक बारिश कम नहीं होती, कोई हार नहीं मानेगा। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एक साथ जुट गए। कोई मिट्टी भर रहा था, कोई बोरियां उठा रहा था और कोई बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था। डर से नहीं, एकता से जीत मिलती है। हिम्मत मत हारिए। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद अस्थायी सुरक्षा दीवार तैयार हो गई। तेज बहाव उससे टकराया, लेकिन गांव की ओर बढ़ता पानी काफी हद तक रुक गया। अर्जुन, पानी का भाव कम होने लगा है। लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। सुबह की पहली किरण के साथ बादलों की गरज धीरे धीरे शांत होने लगी। कई दिनों बाद सूरज की हल्की रोशनी गांव पर बिखर गई। आज से गांव की सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। मैं स्थायी सुरक्षा दीवार बनवाऊंगा और हर बरसात से पहले उसकी जांच भी करवाई जाएगी। सिर्फ दीवारें नहीं, हमें आपसी विश्वास भी मजबूत रखना होगा। तभी कोई संकट हमें हरा नहीं पाएगा। अगले कुछ हफ्तों में पूरा गांव फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। खेतों में नई फसल बोई गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जिस गांव में लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वहां मुश्किलें ज्यादा देर टिक नहीं सकती। उस दिन के बाद सूरज कुंड के लोग हर बरसात से पहले मिलकर तैयारी करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता